सबसे बुरा दिन जिसके बारे में मैं सोच रहा था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। बस मैं कह सकता हूँ वो दिन बाकी दिन से अलग था, क्योंकि हम दोनों भी काफी अलग थे। मानो कि ये हवाएं, ये मौसम या वो बारिश जो उसके साथ आने वाली थी। तो ये सफर शुरू हुआ मैं अपनी कार से ठीक रात के 9:30 बजे करीब हो रहे एक लड़की जिसकी आंखों में ना ही देखो तो अच्छा, खैर मैंने देखा उसकी समंदर सी आंखों में, या डब भी गया सिर्फ वो अपने वर्क प्लेस से वापस घर जा रही थी, या मैंने लिफ्ट दी उसे काफी जिद करने पर। हाँ, हम वो दो लोग एक अनजान रास्ते पर थे जहाँ कहा हम दोनों एक दूसरे को जान सकते थे। अंत में उसका घर आज था एशिया, मैंने उसे छाता ऑफर करता हूँ, अब बारिश में उसे भीगने दो, दे नहीं सकता था ना। तो उसने कहा आप अपना एड्रेस बताओ, के ये वापस करने आऊंगी। या मैंने अपना ऑफिस एड्रेस बताया, जो कि हम दोनों वही ऑफिस के द, बट मैंने उसे बताया नहीं। उसके बाद वो अम्ब्रेला वापस कर दी उसने दूसरे दिन, जितना उस अम्ब्रेला का कॉस्ट था, क्योंकि ये मुंबई के ऑटो वाले हैं ना। उस रात बस मैं यही सोच रहा था कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, वो भी सिर्फ एक छाता के लिए 350 देकर कौन आता है। पर दिल को एक तस्लीम भी थी कि मैं सही इंसान के साथ हूँ, आप इसे चमत्कार कह सकते हैं। जो अक्सर हम जे भी मिलते थे, टीबी बारिश होती थी, हाँ जब भी बारिश होती थी टीबी हम मिलते थे। वो अपनी सारी समस्याएं सारी भावनाएं मुझसे कहती, या आखिर बस उसने कहा टानी आप मुझे शायद आईली मैंने आपको अपनी प्रॉप शेयर की, वरना हम किसी से भी नहीं करती। लोग खुद की सोचते हैं, या वो अपनी चोर कर सबकी। घर की लाडली या इकलौती जो थी, यार इम्परफेक्ट चीज को भी इतने परफेक्शन से करती थी, मानो कि भगवान ने उसे गर्मी की छुट्टियों में बस मेरे लिए बनाया हो। अगर मैं कह दूं कि वो चांद थी या उस चांद की रोशनी, तो वो भी गलत नहीं होगा। वो अक्सर मुझे बताती थी कि कैसे वो मेरे नंबर को डेल करके डिस्कनेक्ट करती थी, या जब कभी रिंग हो जाए तो कहती गलती से लग गई, या मैं भी उससे बात करने के लिए बस यही सवाल पूछता, खाना खाया, कब खाओगे, अभी तक काम कर रही हो। सभी को नमस्कार, मैं आपको मेरी एक फ्रेंड की लव स्टोरी बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है शाहरुख चेंज, वो दिल्ली में कोचिंग लेता है, उसको एक लड़की जिया से जो अलवर आरजे से है प्यार हो गया। फेसबुक पे दोनों काफी अच्छे से बात करते हैं, प्रतिदिन 2-3 घंटे कॉल पे या चैट पे। वो मेरा बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। तो वो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी, या वो लड़की जिया भी उसे बहुत प्यार करती थी। इसे ही दोनों को 4 to 5 months हो गए और बैठ किरटी किरटी। जिया शाहरुख की बहुत कहती थी मिलने के लिए, लेकिन शाहरुख ने उसे मना कर दिया था। कहता था कि पहले हम कोचिंग खत्म कर लूं, उसके खराब एग्जाम देने के लिए हमें बहुत कुछ मिलता था। दोनों का प्यार दिन पे दिन या बनी लग, यहाँ तक कि उनकी फैमिली प्लानिंग भी होनी चाहिए कि बच्चों के क्या नाम रखेंगी वगैरह वगैरह। इसे ही खच ठीक चल रहा था दोनों के बीच 6-7 months टीके। उसके बाद एक दिन अचानक से जिया ने फेसबुक चलाना छोड़ दिया। व्हाट्सएप भी एंड एनी एलजीए कॉल भी नहीं लगता था। शाहरुख बहुत परेशान हो गया कि आखिर ये ऐसा हुआ क्या, जिया कहाँ चली गई, इसे बनाना बताया उसकी। मुझे भी कॉल आती थी, बहुत परेशान हो कि बैठ करता था। मैं उसको हमसे कहता था कि भाई वेट कर आ जाएगा WPS, वो कहता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, वो या कहता था कि कुछ हो गया होगा, वो इसे नहीं जा सकता है, आदि आदि आदि। शाहरुख को 1 महीना हो गया, लेकिन जिया का ना कोई कॉल आया ना मैसेज, कुछ नहीं। शाहरुख के भी या बहुत नए दोस्त बन गए, जिनमें 2-4 लड़कियां भी दोस्त थी उसकी। तो टीवी जिया को गई 2 महीने हो गई, या उसका कॉल मैसेज कुछ नहीं आया। शाहरुख की एक बहुत अच्छी दोस्त थी शबनम, जो उसकी 1-2 महीने से नई दोस्त बनी थी और शाहरुख को भी पसंद थी। शाहरुख अक्सर मुझसे सलाह लेते थे। तो मुझे लगेगा कि अब बेहतर होगा कि ये जिया को भूल जाए या किसी और को बता दे, तो मुझे सलाह दी जाएगी कि कोई नई लड़की देख ले, जिया अब कोई और वाली नहीं। तो शाहरुख ने हमें नई लड़की शबनम को प्रपोज कर दिया, या शबनम ने हाँ बोल दिया। तो फिर वह दोनों एप्सम बेटी क्रनी LG 15-20 डी एंड बेड है, दोनों मिल भी ली दिल्ली एम है किसी प्लेस पे। दोनों के बीच हग्स किस वगैरह भी हुए फर्स्ट टाइम। उसके बाद अचानक यहाँ आता है जिया। दूसरे आधे महीने में खराब उसका शाहरुख के पास कॉल आया, या उसने बोला कि सॉरी शाहरुख में बना बताया चल गई थी, मेरी मॉम की डेथ हो गई, PR मेरे SMSM नहीं आया कि क्या करूं मैं, SDME में चली गई तुम, वाह। बहुत रोनी लगी तो शाहरुख ने उसे मना लिया कि कोई बात नहीं ये वो आदि, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। या अब हुआ ये कि शाहरुख ने जिया को शबनम के बैरी में नहीं बताया कि उसके पीछे से क्या क्या हो गया, या ना वह शबनम को जिया के बैरी में बताया। वो इसे दोनों से बाती करनी लेगा। पहले वो शबनम से 2-3 घंटे बटी करता था प्रतिदिन, अब SRF 1 घंटा या 2 से बटी करनी LGA, या 2-3 घंटे जिया से करनी लगेगा।
तो वो दोनों फेसबुक पे CMNTS के लिए करती थी शाहरुख की पोस्ट पे। शाहरुख भी उन दोनों के लिए पोस्ट किया करता था, तो वो दोनों CMNTS मिस्टर डेटी थी। इसे उसने शबनम को एक दिन शक चला गया जिया के ऊपर ये लड़की कौन है या ये साई CMNs क्यों करती है। तो उस दिन जिया से MSN GRP बैट की या उसने पूछ लिया कि शाहरुख को कैसी जानती हो, तो उसकी बुरी दोनों ने कॉल पे बैट की या दोनों को पता लग गया कि सारा मामला ये है। तब भी उनमें से शबनम ने शाहरुख को कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लिया था या जिया पहले ही कॉल पे थी। तो शबनम ने शाहरुख से सामान्य रूप से बात शुरू कर दी। टीवी जिया से रहा नहीं गया, तो उस दिन शाहरुख को गुस्सा आया, बहुत बुरा कहा। शाहरुख के पर तले से जमीन निकल गई। वो ये सोचता है कि ये हुआ तो हुआ क्या। उसके बाद शबनम ने जिया को सब बताया कॉल पे कि शाहरुख ने उससे पहले ही बात कर ली थी या वो दोनों मिल भी चुके थे या फिर बहुत कुछ बताया। तो दोनों ने शाहरुख से बात करना बंद कर दिया। उसको बुरा शाहरुख को अपनी गलती का एहसास हुआ। यूं से उस गलती की वजह से सब कुछ खुना पद गया। मी टीबी भी उसके बैरी में सोचता हूँ टू बहुत दुख होता है, लेकिन होता वो है जो रब चाहता है या जो किस्मत में लिखा होता है। अब सीन ये है, शाहरुख जिया को बहुत पसंद है, लेकिन जिया ने अब नया लड़का फ्रेंड बना लिया है या शाहरुख फ्र भी उसके WPS अन्य की आस में इंतजार करता है। उसका ग्रुप शुरू हुआ है क्या फ्रेंड्स के साथ FB पर उसका जिया भी है या उसका BF भी। उसे बहुत दुख होता है अपनी गलती का, लेकिन अब मुझे नहीं लगता जिया WPS आएगी, लेकिन शाहरुख अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। ये सब हुए 3 से 4 महीने हो गए हैं। तो आप लोग शाहरुख की प्रेम कहानी के इस दुखद अंत पर अपने विचार कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।